देखिए, कांग्रेस सरकार के समय जो दर्जनों पेपर लीक के प्रकरण हुए, कांग्रेस सरकार ने दुर्भाग्य से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनके नेता से लेकर के कार्यकर्ता से लेकर के उनके अधिकारी शामिल रहे। परीक्षा परिणाम के अंदर जिन्होंने धांधली करी, ओएमआर सीट को बदलने का काम किया है, आज उस सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और डोटासरा जी का नाम अगर आ गया ना, उसके अंदर तो उनको कोई नहीं छुड़ाएगा, वो सबसे पहले उसके अंदर होंगे। तो ये जांच का विषय है, जांच में जिसका भी नाम आएगा उसको जेल जाना होगा। 2019 में जिस 3 परीक्षाओं की भर्ती हुई थी, ओएमआर सीट के माध्यम से परीक्षाएं हुई, परिणाम आया, नियुक्तियां हुई, उसमें जिन लोगों ने उसमें शामिल थे उनके तो दुर्भाग्य देखिए ना, कांग्रेस सरकार के समय एफआईआर तक दर्ज हुई। कर्मचारी चयन आयोग के जो सदस्य थे वो शामिल थे। अब आप बताइए कि चोर की जांच कैसे करेगा? तो दोनों चोर ने मिलकर के उसको 5 साल तक ठंडे बस्ते में रखा। हमारी सरकार आने के बाद में हमने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई और तमाम फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए गए। हमारे साथ अविनाश गहलोत जी हैं। आज बड़ा फैसला किया गया। धर्मांतरण के बाद राजस्थान सरकार एक बड़ा कानून लाने जा रही है, जहाँ नॉन डिस्टर्ब एरिया होगा, उसको लेकर कानून बन रहा है कि समुदाय विशेष का जहाँ आतंक होता था, लंबे समय से मांग थी, मालपुरा की घटना हो, चोमू की घटना हो या फिर करौली की घटना हो, तमाम घटनाओं का भी आज जिक्र किया गया। देखिए, ऐसा है कि राजस्थान प्रदेश के लिए एक अच्छे कानून की आवश्यकता थी, जो किसी समुदाय विशेष के कारण से, समाज विशेष के कारण से, व्यक्ति विशेष के कारण से कहीं किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है वो अगर मजबूरी में, भय के वातावरण में उसको खरीदने का प्रयास करता है, बेचने के लिए मजबूर करता है, तो इसकी परमिशन ये कानून नहीं देगा। डिस्टर्ब एरिया उसको घोषित करके, डिक्लेयर करके 3 साल तक उसको डिस्टर्ब एरिया करके वहाँ की प्रॉपर्टी जो उनके पास रहेगी। हमने देखा है कि चाहे चोमू की घटना हो, चाहे राजस्थान प्रदेश के जयपुर की घटना या और कहीं की घटना हो, वहाँ हमें शर्मिंदा होना पड़ा कुछ असामाजिक तत्वों के कारण से, जिनकी जो गतिविधियाँ हैं, जिनके जो व्यवहार के कारण से आज हम देखते हैं कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं इस प्रकार के उपद्रव हो जाते हैं, वहाँ पुलिस लाचार हो जाती है बिना सक्षम कानून के। तो ये कानून जो हम लेकर आए, इससे निश्चित ही लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा, लोगों में एक नया उत्साह है कि राजस्थान प्रदेश आवश्यकता थी। गुजरात ने भी इसको लागू किया है, असम ने भी लागू किया, अरुणाचल प्रदेश ने लागू किया, राजस्थान वो स्टेट बनने जा रहा है। तो वास्तव में धर्मांतरण के बाद में इस प्रकार के कानून की हमें आवश्यकता थी, जो मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट विजन से लागू हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी 2 समुदायों को लड़ाने का काम कर रही है, या वर्ग और समुदायों के बीच टकराव पैदा करने के लिए इस तरह का। देखिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी हमेशा सब लोगों को साथ लेकर चलती है। हमारा तो मंत्र ही सबका साथ सबका विकास है। तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये तो अगर किसी ने पनपाया तो कांग्रेस ने पनपाया। उनकी आधारशिला ही इस परिवारवाद, तुष्टीकरण के ऊपर रखी है। आज प्रदेश की जनता समझदार हो चुकी है, वो जानती है कि यहाँ विकास चाहिए, यहाँ लोगों के बीच में भाईचारा, प्रेम, अपनत्व चाहिए। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के साथ में खिलवाड़ करके, उनके ऊपर अत्याचार करके इतने सालों तक राज में रही है। लेकिन अब प्रदेश की जनता जो है वो इस प्रकार के कांग्रेस के बहकाव में नहीं आएगी। उनको एक सुरक्षित वातावरण चाहिए जहां वो व्यापार कर सके, बच्चे पढ़ाई कर सके, महिलाएं आराम से वहां परिवार में रह सके। लेकिन अगर आपके परिवार में या डोटासरा जी के परिवार के आसपास इस प्रकार की अगर घटना हो गई तो सबसे पहले इस कानून का फायदा डोटासरा जी को मिलेगा। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि ये कानून उस समय आवश्यक था, और हम भजनलाल जी की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उस समय वो कानून आया था। जब मालपुरा की घटना थी, 800 से ज़्यादा हिंदू परिवार पलायन कर गए थे इसी वजह से, जिसको लेकर अब सरकार कानून लेकर आ रही। पलायन किए हुए लोगों को वापस लाने की भी सरकार कोई प्रयास करेगी, या ऐसे जो इलाके हैं जिनमें बड़े स्तर पर अभी पलायन जारी है उन पर अंकुश? देखिए, ऐसा है कि कोई भी कानून आता है तो वो पहले घटना हो गई थी उसके लिए प्रभावी नहीं होता है। वो आज और आज के बाद के लिए जब कानून लागू, उसके बाद से वो प्रभावित लोगों के लिए होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर किसी की प्रॉपर्टी को, दुकान को, व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अगर जबरदस्ती खरीदने का प्रयास करता है या उसको बेचने के लिए मजबूर करता है तो वो किसी प्रकार से इसमें सफल नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसकी परमिशन के बिना कोई भी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएगा। 3 साल तक उसको नोटिफाइड किया जाएगा डिस्टर्ब एरिया के रूप में, और उसमें अगर कोई इसका वॉयलेशन करेगा तो उसके खिलाफ में नॉन बेलेबल ऑफेंसिव बनेगा, उसके खिलाफ में सजा का प्रावधान भी है, उसके खिलाफ में बहुत सख्त कानून है। और मुझे लगता है कि ये गुजरात और आसाम के बाद में राजस्थान में भी इस प्रकार के कानून की आवश्यकता थी। चोमू में आपने देखा ना क्या हुआ। चोमू में जो घटना हुई है, किस प्रकार से घरों से पत्थर बरसाए गए पुलिस के ऊपर, आम जन के ऊपर, क्या राजस्थान के लिए वो ठीक था? लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारी को निर्देशित किया कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, आज वो शांत है। तो जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी तब तक इन प्रकार के उपद्रवियों के, दंगाइयों के हौसले बुलंद होंगे। यही उपद्रवियों के हौसले को रोकने के लिए ये कानून आवश्यक है, और हम पूरी प्रचंड गति के साथ में, आवाज में विधानसभा के अंदर इस कानून को पास करेंगे, जहां राजस्थान के आम लोगों में सुरक्षा
कैसे हो सकती है उसका भाव होगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे। राजस्थान सरकार लगातार युवाओं की बात कर रही है, तमाम भर्ती परीक्षाओं की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस राज के दौरान जितनी भी भर्तियां हुई थी तमाम खुलासे हो रहे हैं। आज भी आपने खुलासे किए, एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। देखिए, कांग्रेस सरकार के समय जो दर्जनों पेपर लीक के प्रकरण हुए, मुकदमे दर्ज हुए, कांग्रेस सरकार ने दुर्भाग्य से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनके नेता से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के उनके अधिकारी शामिल रहे। हमारी सरकार ने आने के बाद में एसआईटी का गठन किया, अनेक लोगों को इसमें अरेस्ट किया और जो भर्ती प्रकरण जिसमें मुकदमे दर्ज हुए थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। 2019 में जिस 3 परीक्षाओं की भर्ती हुई थी, OMR शीट के माध्यम से परीक्षाएं हुई, परिणाम आया, नियुक्तियां हुई, उसमें जिन लोगों ने उसमें शामिल थे उनके तो दुर्भाग्य देखिए ना, कांग्रेस सरकार के समय FIR तक दर्ज हुई, जबकि उनको यूपी पुलिस ने ये कह दिया था कि आपके यहाँ से 61 लाख रुपए लेके ये लोग आए हैं, जिसमें अभ्यर्थी भी शामिल है, कर्मचारी भी हैं। कर्मचारी चयन आयोग के जो सदस्य थे वो शामिल थे। दुर्भाग्य और देखिए कि उन्होंने उनको ही उसकी कमेटी का मेंबर बना दिया जांच करने के लिए। अब आप बताइए कि चोर की जांच कैसे करेगा, बताइए। तो दोनों चोर ने मिलकर के उसको 5 साल तक ठंडे बस्ते में रखा। हमारी सरकार आने के बाद में हमने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया, 30 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है और अज्ञात अन्य भी हैं। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, जो भी इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खेल जो 5 साल में खेला गया था, उसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान की जनता ने जो उनके साथ में मैंडेट दिया था कि अब राजस्थान में सुशासन चाहिए, राजस्थान में कानून व्यवस्था चाहिए, राजस्थान में युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसान को उसकी इनकम बढ़ाने का काम करना चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खेल में डूबे रहे। इसलिए जनता ने उनको आईना दिखाया। आज उनके ही कुकर्मों का जो परिणाम है कि जो ये लोग हैं परीक्षा परिणाम के अंदर जिन्होंने धांधली करी, OMR शीट को बदलने का काम किया है, आज उस सलाखों के पीछे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, कितने से कितना बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात होती है, लेकिन डोटासरा लगातार कहते हैं कि इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं, जब उनको पता है कि इस तरह की खामियां हुई हैं तो जांच करें और जेल भेजें। केवल बातें की जा रही हैं। देखिए, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, हम तो जांच भी कर रहे हैं। और डोटासरा जी का नाम अगर आ गया ना उसके अंदर, तो उनको कोई नहीं छुड़ाएगा, वो सबसे पहले उसके अंदर होंगे। तो ये जांच का विषय है, जांच में जिसका भी नाम आएगा उसको जेल जाना होगा। कानून का डर है लोगों में बना रहे। ये राजस्थान की जनता है, भ्रष्टाचार को कभी सहन नहीं करती है। जो कांग्रेस ने किया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। विधानसभा चुनाव में हार हुई है, उनकी बाई इलेक्शन में हार हुई है, और इस बार भी पंचायत राज जिला परिषद में आप देख लेना, नगर निकाय के चुनाव में देख लेना, उनको फिर एक करारी शिकस्त के लिए और दुर्गति होगी। कांग्रेस की इस समय दुर्गति जो उनके कारनामे है ना, उसके कारण से कांग्रेस को और बुरे दौर में जाना पड़ेगा। तो ये थे मंत्री अविनाश गहलोत, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की और कहा कि राजस्थान की जो सरकार है लगातार प्रदेश के हित में काम कर रही है। दूसरी तरफ धर्मांतरण के कानून के बाद राजस्थान में एक और नया कानून सरकार लाने जा रही है, जिसमें नॉन डिस्टर्ब एरिया होगा और तमाम जो संप्रदाय के नाम पर या अलग अलग जो विषय होते हैं जिनमें पलायन की स्थिति बनती है या वर्ग विशेष की जो प्रॉपर्टियां हैं वो खाली कर कम दामों में पलायन होता है, वो उस पर अंकुश लगेगा। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।